हमारे देश में ना जो टैक्स पेयर है उनको हर तरीके से पाला जाता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, टैक्स पेयर्स को ना उस समय सबसे अच्छी तरीके से पाला जाता है जब चुनाव किसी राज्य में हो रहा हो, ठीक है। इतनी बढ़िया तरीके से ये लोग पालते हैं, मतलब चुनाव जब पास आता है ना उस समय मौजूदा सरकार जो रनिंग में होता है, जो सरकार, वो सरकार इतनी अच्छी तरीके से बिना तेल चटाई के पेल देता है ना कि यार टैक्स पेयर की गांड जल जाती है। अभी मैं बताता हूँ कि यार अगले साल 2027 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है, ठीक है। अब करीब आ गया क्योंकि भाई 8-7 महीने या कुछ चल रहे हैं, मतलब 4-5 महीना कुछ बचा हुआ है अगले साल होने को। सो ऐसे में एक खबर आई है, हालांकि ये औपचारिक तौर पर, मतलब अब आधिकारिक तौर पर आप इसे नहीं ना माने तो अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ खबरें हमारे पास पहुंची है। खबर ये है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, मतलब भाजपा की जो सरकार है वहाँ पर, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने एक विचार कर रहे हैं एक योजना के ऊपर। योजना क्या है कि योजना ये है कि जो उत्तर प्रदेश के महिला होंगे उनको 50-50 हज़ार रुपये की वेतन दी जाएगी, ठीक है, किस्त दी जाएंगे। अब ये खबर जब मैंने पढ़ा ना तो मैं पहले है ना उस टैक्स पेयर के बारे में सोच रहा था जो 4 रोटी की जगह में 3 रोटी खा के 1 रोटी सरकार को देती है, ताकि सरकार उस रोटी को ना अच्छी, मतलब थोड़ी थोड़ी सबको दे सके और सबके भलाई के लिए ना वो रोटी बांट सके। मैं उस टैक्स पेयर के बारे में सोच रहा था जो थोड़ा सा अपनी ओर से एडजस्टमेंट करके है ना सरकार को देती है, जो सरकार ताकि बाकी लोगों में लगाए, लेकिन सरकार ऐसे करती नहीं है। और जब जब भारत में चुनाव आई है ना तब सरकार ने किसी ना किसी ऐसे स्कीम लागू की है जिससे टैक्स पेयर की गांड जला हुआ है। हमारे देश की हकीकत ऐसी है, क्योंकि इसमें सोचो, इसमें अगर मान लो, अभी ये आधिकारिक तौर पर इस बात को आप मान लेना आपके लिए गलत होगा, लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर ये बात आती है, योजना तो चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, योजनाएं चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात को ध्यान रहे। लेकिन अगर इसको आधिकारिक तौर पर लागू की जाए तो सोचो, भारत में सबसे बड़ी जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तो सोचो वहाँ पर महिला कितने होंगे, 50,000 के हिसाब से वहाँ पर खर्चा क्या आएगा, और वो पैसा आएगा कहाँ से आएगा। आए दिन उत्तर प्रदेश से कंप्लेन आते रहे, मतलब आए दिन उत्तर प्रदेश से कहानियाँ बाहर निकलती रहती है, कहाँ पे सड़कें नहीं है, कहाँ पे स्कूल नहीं है, कहाँ के ढंग के कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस राज्य में जो सरकार 50-50 हज़ार रुपये की वेतन देने की बात करेगी महिलाओं को, तो सवाल तो उठने लगेंगे भाई, खास करके टैक्स पेयर की गांड जल जाती है। और देखो एक बात मैं बताता हूँ, टैक्स पेयर हर कोई नहीं है, हाँ इनडायरेक्टली हर कोई टैक्स देता है, इस बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन जो डायरेक्टली जो टैक्स देते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन से या जो बड़ी कुछ संगठन होते हैं वो देते नहीं है टैक्स। सो हर तरीके से ना सरकार मिडिल क्लास की ही जी मारती रहती है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से जी मारती रहती है, इतना बढ़िया तरीके से जी मारता है ना कि यार किसी को समझ तक नहीं आता। अभी अगर सरकार इस कानून को इस योजना को लागू करती है यूपी गवर्नमेंट अगले साल तक, तो भाई टैक्स पेयर की तो गांड फट जाएगा, खास करके यूपी उत्तर प्रदेश के जो टैक्स पेयर्स है उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। और सबसे खास बात क्या है इसमें बताऊँ आपको, पिछड़े हुए लोगों को मिलने वाली, मतलब ST OBC कुछ ऐसे लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। आप बताइए भाई साहब, आप क्या बोलोगे। और इसमें एक बात ऐसे बताई गई है कि चुनाव से पहले आपको 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उसके अगर भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, मतलब अगर सरकार बनती है तो आपको 10-10 हज़ार मिलेंगे, अगर नहीं बनती है तो आपको एटलीस्ट 20,000 मिल चुके होंगे। तो भाई पैसे का खेल शुरू हो गया यूपी में। अखिलेश यादव जी भी कुछ तो करेंगे ही, अखिलेश यादव जी। हालांकि देखो इस साल मुझे लगता है ना कि यूपी के जो सत्ता है अगले साल के जो चुनाव है वो कॉन्टेस्ट होने वाला है। रीजन क्या है कि राम मंदिर चोरी जो है वो असल में बड़ा सा मुद्दा बनेगा। आई सिंसियरली बिलीव अबाउट इट, लाइक जिस तरीके से इसकी गरमाया गया ना उस हिसाब से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।